खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। तो नाज़रीन, मैं इस सिलसिले के अंदर हाजिर हुआ हूँ क्योंकि कल जो इकरारुल हसन साहब ने अपनी फेसबुक के ऊपर और पेज के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो मैसेज छोड़ा है उससे मसीही लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो वहाँ पर बातें कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, जिन्होंने शायद बाइबल मुकद्दस का कभी मुतालिया भी ना किया हो। मैंने वो वीडियो देखी है और मैंने पूरी वीडियो जब उसकी सुनी तो मैं हैरान रह गया कि उसके अंदर तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई जिससे मसीहियों को जो है वो आग लगनी शुरू हो जाए। नाज़रीन, क्योंकि उसने बात की है फ्रॉड की, उसने बाइबल मुकद्दस की कोई बात नहीं की, क्योंकि ये फ्रॉड तो हो रहे हैं और होते भी हैं। फ्रॉड हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फ्रॉड जो हैं वो हो रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे मज़हब के ऊपर अंग्रेज़ों को लूटा जा रहा है और यही नहीं बल्कि अंग्रेज़ों को ये गवाहियाँ सेंड की जाती हैं और झूठी गवाहियाँ। मैं खुद एक मसीही हूँ और मेरा वीडियो के इससे बहुत सारे लोग बिलबला तो उठेंगे। हो सकता है कि मेरे ऊपर भी जो है वो वीडियो बननी शुरू हो जाए, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको सच्चाई जो है वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ्रॉड भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा एक तजुर्बा भी है, लाहौर के अंदर एक पास्टर साहिबान थे और उन्होंने क्या किया, क्योंकि मुझे कोई मसला था और नानो मेरी कहती कि आओ एक पास्टर है जो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के मसले हल करता है, तो मैं उनके साथ चला गया। अब जैसे ही मैं जाता हूँ और वहाँ पर मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो क्योंकि शुरू से मेरा तहकीकी माइंड है और मैं हर चीज़ को जो है वो तनकीद की निगाह से देखता हूँ और तब ही जाके मैं जो है वो इसको समझ पाता हूँ और खुदा रहनुमाई करता है। और जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर तो तमाशा लगा हुआ था। पहले तो उन्होंने दुआ की और बाद में क्या हो रहा था कि हर जो उसके पास कोई बंदा जाता था तो वो कहता था ये बाहर कॉलोनी की बात है, ये बाहर कॉलोनी की बात है। और वो अभी भी वो लोग जो हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो वो जो भी बीबी जाती तो उसके तवीज़ निकालता, जो दुआ करता और तवीज़ निकालता। देखिए फ्रॉड किस तरह यीशु मसीह के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। तो मैं घर का बंदा होता ये डिक्लेयर कर रहा हूँ और मैंने पहले बात बयान किया है कि हो सकता है कि लोग वीडियो बनाना शुरू कर दें, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इकरारुल हसन साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। आप वीडियो भी देख सकते हैं, आप वीडियो देख ही लें तो फिर बात करते हैं। 1980 की दिहाई में पूरे अमेरिका में इसकी करामात का डंका बजता था। इसका दावा था कि खुदा खुद इससे बात करता है। ये अपने सामने आने वाले मरीजों को उनके नाम, उनके मुकम्मल पते और उनकी बीमारी की तमाम तर तफसीलात बता दिया करता था। John 3784 Archwood Road. God is burning those blood clots out of his veins, out of his arteries. इसका यह भी दावा था कि ये जिन्नात और शयातीन से छुटकारा दिला सकता है। ये अपने सामने आने वाले मरीजों को अपनी दवाएं फेंकने का कहता और वो ऐसा ही करते। ये व्हीलचेयर पर मौजूद मरीजों को हुक्म देता कि उठो और चलो। व्हीलचेयर पर मौजूद मरीज उठते और चलने लगते। Stand up, walk on your own. इसका यह भी दावा था कि ये पुरानी से पुरानी और ला इलाज से ला इलाज मर्ज का भी इलाज कर सकता है, इसलिए कि खुदा खुद इससे बात करता है। हजारों की तादाद में पूरे अमेरिका से लोग इसके मजहबी इज्तिमात में शरीक होते थे। ये मजहबी इज्तिमात मुनक्किद करता और उन मजहबी इज्तिमात की रिकॉर्डिंग के लिए इसने दर्जनों कैमरामैन हायर कर रखे थे। एक पूरी मीडिया टीम थी, एक पूरा प्रोडक्शन हाउस था जो इसके मजहबी इज्तिमात की रिकॉर्डिंग करता और फिर ये अमेरिका के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर टाइम खरीद कर
उन प्रोग्राम्स को नशर करवाता था, अपना नंबर देता जिससे मजीद मरीज इससे राब्ता करते और अगली बार इसके मजहबी इज्तिमात में और ज्यादा लोग शरीक होते। 1980 की दिहाई में इस शख्स को मौसूल होने वाले नजरानों और अतियात की माहाना रकम तकरीबन $5 लाख थी, जो आज तकरीबन 15 करोड़ रुपए बनते हैं। सो आज के 15 करोड़ रुपए या आज के $5 लाख 1980 की दिहाई में कितनी वैल्यू रखते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। खुदा से बातें करने के दावेदार इस शख्स का नाम था पीटर पॉपॉफ। और अब आइए पीटर पॉपॉफ हमारे शुफ शुफ वाले बाबा से किस तरह से मुमासलत रखता है। दोनों शिफा के नाम पर लोगों को लूटते रहे, दोनों खुदा के नाम पर लोगों को लूटते रहे, दोनों मजहब के नाम पर लोगों को लूटते रहे, दोनों कैमरों का इस्तेमाल करते रहे। वो 1986 में कैमरों का इस्तेमाल करते हुए टेलीविजन चैनल्स पर एयर टाइम खरीद कर लोगों को बेवकूफ बनाता रहा और शुफ शुफ वाली सरकार यानी हक खतीब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। पीटर पॉपॉफ भी व्हील चेयर से लोगों को खड़ा करने का ड्रामा करता और 40 बरस बाद आज भी हक खतीब और शुफ शुफ व्हील चेयर से लोगों को खड़ा करने का ड्रामा कर रहा है। पीटर पॉपॉफ भी अपने खिलाफ उठने वाली तमाम तर आवाजों को शैतान का एजेंट करार देता, जबकि हक खतीब और शुफ शुफ अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को खत्मे नबूवत के खिलाफ कुव्वतों का एजेंट करार देता है। पीटर पॉपॉफ ने लाखों करोड़ों डॉलर्स कमाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हुए लोगों के बाइबल से मुतल्लिक जज्बात को इस्तेमाल किया और कहा कि वो कम्युनिस्ट इलाकों में गर्म हवा वाले गुब्बारों के जरिए बाइबल के नुस्खे भेजेगा ताकि मजहब की खिदमत की जा सके, ईसाइयत और क्रिश्चियनिटी तरवीज पा सके। बिल्कुल वैसे ही लोगों के जज्बात का इस्तेमाल करते हुए हक खतीब और शुफ शुफ ने नऊज़ुबिल्लाह खत्मे नबूवत के अकीदे का इस्तेमाल किया और करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें अपने नाम पर करवा ली, इसलिए कि वो खत्मे नबूवत सेंटर्स बनाना चाहता था। लेकिन ना तो कभी बाइबल कम्युनिस्ट इलाकों में भिजवाई गई पीटर पॉपॉफ की जानिब से और ना ही हक खतीब की जानिब से खत्मे नबूवत सेंटर्स का क़याम अमल में आया, जब तक हमने इसे बेनकाब नहीं किया। पीटर पॉपॉफ ने अपने पैसे को बचाने के लिए अमेरिका में एक चर्च रजिस्टर करवा दिया ताकि किसी भी तरह से लूटी हुई रकम का ऑडिट न किया जा सके और बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी हक खतीब और शुफ शुफ खत्मे नबूवत के मकसद के पीछे छुपकर अपनी अरबों खरबों रुपए की जायदाद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन, जैसे किसी भी दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, इसी तरह फ्रॉड, शोबदेबाज, जालसाज, दगाबाज और लूट मार करने वालों का भी कोई मजहब नहीं होता। ये लोग महज मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं गरीब और सादा हलाल लोगों को लूटने के लिए, मरीजों की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए। इन दहशतगर्दों की भी ना कोई सरहद होती है, ना कोई अकीदा होता है, ना कोई मजहब होता है और ना कोई नजरिया होता है। पीटर पॉपॉफ या हक खतीब जैसे लोग दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर अकीदे में और दुनिया के हर मजहब में पाए जाते हैं। हम इसी तरह के लोगों को बेनकाब करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और आप सबसे दरख्वास्त है कि आइए इस जिद्दोजहद में हमारे साथ शरीक हो जाइए। जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और इसमें आप खुद फैसला करें कि उसने यीशु मसीह के बारे में कोई बात नहीं की और मैं हैरान रह गया था जब मसीही लोगों की वीडियो देख कर के आखिर क्या हुआ क्या है। इकरारुल हसन साहब ने, क्योंकि एक ऐसे शख्स हैं जो बिना तहकीक जो है वो बात नहीं करते और क्योंकि ये फ्रॉड हो रहा है इंडिया के अंदर। प्रॉफिट बरजिंदर साहब, मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो ये काम कर रहे हैं। मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे आज भी नाम नहाद लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज भी नाम नहाद लोग हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर पीछे उनके फ्रॉड है, सब कुछ फ्रॉड है। और ये बात नहीं है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है कि खुदा ही शिफा देता है। मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा ही शिफा देता है और
हम देखते हैं कि अंजीलों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा किया, बहुत ज़्यादा शिफा दी। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह का ये काम नहीं था, और खुदावंद यीशु मसीह खुद भी फरमाते रहे हैं कि मेरा ये काम ही नहीं है। और मुझे कोई बात बताइए कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया हो कि कोई एक बंदा लेकर आओ, मैं उसको शिफा दूँ, तो लोग तो खुद उसके पास आते थे। वो तो खुद जो है वो शाफी है, वो तो शिफा का मंबा है। तो वो किस तरह जो है वो लोग आज मसीहत के अंदर, उसने तमाम मज़हब की बात की है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे जो भी है, हर एक मज़हब की उसने बात की है। तो नाज़रीन, आपने वीडियो तो देखी नहीं है, आपने ऐसे ही बात कर दी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि फ्रॉड तो हो रहा है, यहाँ पर भी लोगों को शिफा के ऊपर लूटा जा रहा है। यहाँ पर भी लोगों को जो है वो रुपये देकर टेस्टिमनी जो है वो हासिल की जाती है कि तुमने ये कहना है। हमारे यहाँ पर कुछ लोग आए थे, हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि आपने उनका नाम लेकर बोलना है कि मुझे इस शख्स की वजह से शिफा मिली है। तो गरीबों को लालच तो दिया जा रहा है। और आज भी मैं फिर कह रहा हूँ कि करंट दौर के अंदर भी आज के दिन भी यही काम हो रहा है। लोग झूठी गवाहियाँ जो है वो टीवी के ऊपर देते हैं, लोग झूठी शोहरत जो है वो ली हुई है, और ऐसे खड़े कर देना और हाथ से ऐसे करना, तुम गिर जाना, तो ऐसे किराए की टट्टू तो बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो आप जो है वो, मैं फिर कह रहा हूँ कि उसने मज़हब की तो बात ही नहीं की। और खुदारा, अगर आपने किसी के ऊपर तनकीद करनी है तो अपने मज़हब को ठीक करें। उसने अच्छा कहा है कि मेरा साथ दें, और आप उठाएं आवाज़, आप खुद जाकर ऑब्ज़र्व करें। मेरी इस वीडियो को सेव कर लें और आप खुद जाकर ऑब्ज़र्व करें। और जिस तरह मैं गया हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को गया हूँ, मुझे अभी भी जो है वो मसले हैं, प्रॉब्लम है, तो मैंने जब देखा कि ये सब कुछ तो फ्रॉड है, शिफा तो हकीकी खुदा देता है। खुदा सालों साल की जो बीमारियां हैं वो भी दूर करने में कादिर हैं। हमारे यहाँ 90 के करीब जो है वो एक मैरलन हिक्की साहिबा आई थी, और उन्होंने किताबें भी लिखी हैं शिफा के मौजू पर, और हर मजदून जो है, और उनको खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई थी। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर लाहौर स्टेडियम के अंदर व्हील चेयरें उठ चुकी थी, व्हील चेयरों से लोग उठे थे, बिसाखियाँ जो लेकर चलते थे। लोगों के पास शिफा तो है, लोग मसीही, ये नहीं कि सारे एक जैसे हैं, मैं सबको एक जैसा नहीं कह रहा, बल्कि 5 उंगलियां जो एक जैसी नहीं होती। खुदा ने अपने बंदों को रखा हुआ है, खुदा ने ऐसे ऐसे बंदे रखे हुए हैं जिनसे लोगों को शिफा मिलती है। लेकिन इसके अंदर कुछ कड़वे दाने भी तो हैं जो अपनी शोहरत इस्तेमाल करने के लिए आज भी यूनाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, भार कलोनी के अंदर बैठे हुए हैं, मरियम कलोनी के अंदर बैठे हुए हैं, जो दावेदार है कि हम शिफा देंगे, और रूह कुद्दस के उनको रूह कुद्दस बताता है। तो बाकियों को कौन बताता है? बाकियों को कौन बताता है? उन लोगों ने बाइबल मुकद्दस भी नहीं पढ़ी होती ध्यान से। तो खुदा माफ़ करे, आप ज़रूर तहकीक किया करें और देखा करें।